वो बन गया, और जो चिड़चिड़ा हो गया वो समाप्त हो गया। इसलिए किसी की बातों से आप चिड़चिड़े मत बनिए बस, और संग का ध्यान रखिए कि ऐसा न हो जाए कि तुम्हारी बगल में कहीं वैश्या रहती हो, तुम्हारे बगल में कहीं कसाई रहता हो, कोई दुष्ट रहता हो, मलेच्छ रहता हो, क्योंकि वो तुमसे कभी खुश नहीं रह सकते। उनको साधु नहीं चलता, उनके व्यापार के हिसाब से, उनके समय के हिसाब से, उनके चरित्र के हिसाब से उन्हें सज्जन सम्मानीय व्यक्ति नहीं चलता। इसीलिए आपकी झोपड़ी में कोई आग लगाए, उससे अच्छा है कि आप अपना स्थान बदल लो। जिससे वो जले मरे, आग लगाएं बुझाएं, वो समय ना आए। आपको मैं बताना चाहता हूं, जितना हो सकता है उतना दुर्जनों से बच के रहो, दुष्ट जनों से बच के रहो। चाहे जितना दूर जाना पड़े, पर ये दुर्जन बुद्धि के जो लोग हैं इनसे आप दूर रहें। कबीर जी ने कहा कि जितना हमसे हो सके उतना बचना चाहिए, और जब मुसीबत आ ही जाए तो ईश्वर के भरोसे छोड़ देना चाहिए, और परमात्मा के भरोसे छोड़कर पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, अपने कार्य करते रहना चाहिए। परमात्मा शाम तक सब हिसाब कर देता है। सूर्य अस्त होने से पहले सारा हिसाब क्लियर कर देता है सबका, किसी का शेष नहीं रह जाता फिर हिसाब। इसलिए सबका जवाब देना, सबसे लड़ते रहना, सबका प्रतिशोध करना, यह घाटे का काम है। एक बार सबको मौका दीजिए। जिसने जो कह दिया, जो कर दिया, उसको एक बार मौका दो। दूसरी बार के लिए तैयारी रखो। और भगवान कृष्ण कहते हैं तीसरी बार उसे अपनी शक्ति का दर्शन कराओ, और चौथी बार तो उसे पूरा कर दो, पर 2 बार तक देखो, संतोष रखो। सामस्य कृतम दासम बृहतोपादपर्शतः। परमात्मा कहते हैं अर्जुन, दुश्मन का खात्मा केवल लड़ाई से नहीं होता, दुश्मन का खात्मा शांत होने से भी हो सकता है। जरूरी ये नहीं है कि पड़ोसी लड़ रहा है तो हम भी लड़ें ना। आप शांत भी हो जाएंगे तो वो थक जाएगा, और जब वो थक जाएगा तो वो खुद को ही महसूस कर लेगा कि मैं हार चुका हूं, और आप शांत रह के भी जीत चुके हो। क्योंकि शास्त्र और हमारे महापुरुष ज्ञानी लोग बता के गए हैं कि गर्म लोहे को ठंडा लोहा काटता है। छेनी जो हथौड़ा जो है वो ठंडा लोहा ही रहता है, और छेनी को तपा के पानी में डुबा के पानी में डुबा के तपा के बनाते हैं, इसीलिए वो अपने से भी बड़े लोहे को काट देती है। इतनी सी छेनी बड़े पर्वत को काटने में सफल होती है, क्योंकि उसने मार झेली है। आग में तपी है, पानी में गई है, आग में तपी है, पानी में गई है। कितनी बार उसके ऊपर पानी चढ़ा है शक्ति का। इसीलिए जो व्यक्ति तप लेता है, सहन कर लेता है, वो छोटी सी भले ही छेनी है पर बड़े बड़े पर्वतों को, बड़े बड़े लोहे को काटने का काम करती है। तो आप अपनी शक्ति को शांति से बढ़ाइए, और समय आने पर आप बुराई का खात्मा कर सकते हैं। बात मैं दुश्मन की कह रहा हूं। अब दुश्मन का अर्थ केवल पड़ोसी नहीं है, दुश्मन का अर्थ केवल दुश्मन नहीं है, दुश्मन का अर्थ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये भी दुश्मन है।